ये 7.5 किलोमीटर का घर था नंद महाराज का। तो कार्तिक के महीने दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बांध दिया था। ये उद्धार करने वाला जगह है। हम एंटी द रियल स्टोरीज चैनल पर अपने दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कहानी और पौराणिक स्थलों के बारे में बताते आ रहे हैं। वहीं आज हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा ने ओखली से बांधा था। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे वही ओखली आज भी यहां मौजूद है जहां भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा गया था। मां यशोदा ने इसी ओखली से भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। आज भी यह ओखली गोकुल में मौजूद है और इस गोकुल को पुराना गोकुल कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर और भी चित्रपट भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के लगाए गए हैं। उनमें इस ओखली लीला को दर्शाया गया है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की ओखल लीला थी वह इन चित्रपटों के माध्यम से इस जगह पर दर्शाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ ओखली से बांधा था। और अधिक जानकारी के लिए इस मंदिर के पुजारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ओखली लीला का क्या महत्व है और क्या यहाँ की पूरी कहानी है। जी पुजारी जी, स्वागत है आपका एंटी द रियल स्टोरीज चैनल में। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ओखल लीला को दर्शाया गया है क्या महत्वता है। ये उखल बंधन स्थान है। ये उखल जो है ये कश्यप ऋषि थे। जब सभी देवी देवता मिलकर के अपना अपना स्थान यहाँ ब्रज में आ गए थे, ये कश्यप ऋषि थोड़े रह गए थे, पीछे रह गए। तो भगवान से प्रार्थना करी तो हमको भी कुछ बना दीजिए, ब्रज में हम रहना चाहते हैं कुछ दे। तो बोलो क्या बनाऊं तुमको, सब कुछ बन गया है। बोलो खल उखल कुछ भी बनाइए। खल माने मूर्ख के कहते हैं और उखल माने पत्थर को कहते हैं, जड़ कहते हैं, मान कि मूर्ख गमार कुछ भी बना दीजिए। तो इसलिए कश्यप ऋषि को उखली के रूप में यहाँ बनाया गया था। ये उखली यहाँ भगवान के महल में स्थापित थी। यहाँ यमला अर्जुन कुछ समय से अपनी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा उद्धार कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि उनको भी श्राप लगा था नारद जी का, नग्न स्नान कर रहे थे जड़ होने का। या यमला अर्जुन दोनों पेड़ के रूप में विराजमान थे। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, ओखली लीला करी तो भगवान को यशोदा जी ने बांध दिया। तो यहाँ भगवान खींच करके लाए। यहाँ यमला अर्जुन के वृक्ष थे, उनका उद्धार कर दिया। ये उद्धार करने वाला जगह है। यहाँ आकर के प्राणी जो भी अपनी मनोकामना इच्छा करके लेके आता है और वह भी इसका पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये ओखली लीला जो है दर्शाई गई है, तो यहाँ पे ये माँ यशोदा का वही ओखल है। तो क्या ये भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से ही यहाँ मौजूद है? हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। ये उसी समय का है, पुराना है, आपको देखने में भी लगेगा। यहाँ कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी तक, ना कोई किसी जगह से कहीं से कोई आर्थिक स्थिति आती है ताकि इसका कुछ डेवलपमेंट कर सके। यहाँ का कोई न सरकार को ध्यान में है। प्राचीन जगह है, ये हम आपके बता रहे हैं। पुराना जमाना है, ये प्राचीनता का आज भी प्रमाण है कि यह पुराना ही आपको सामने देखने को मिलेगा। चूना का ककैया का मंदिर है, पुराना जगह है, खंडर पड़ा है। ये पुराने ही जमाने से हमारे पुरखों से चला आ रहा है, देखते हुए आ रहे हैं। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये चूने का बना हुआ मंदिर है? हाँ जी, बिल्कुल चूने में बना हुआ है। आप देख सकते हैं, पुराना है, 100, 200, 500 साल, पता नहीं कितने सालों से बना हुआ है। ये जमुना नदी आ जाती थी, इसको बार बार तोड़ जाती है। हमारे पुरखों से चले आ रहे हैं, उनको बार बार बना देते हैं, फिर बह जाती है, मिट्टी डाल डाल के बनाते चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से एंटी द रियल स्टोरीज़ पर आज हमने अपने दर्शकों को उस स्थान के दर्शन कराए जहां मां यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था। अगर मैं और भी अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूं तो आप इस स्थान को देख सकते हैं। यह स्थान प्राचीन स्थान है और जब मां यशोदा ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था तब से लेकर आज तक यह स्थान ऐसा की ही ऐसा यहाँ पर बना हुआ है। और यह स्थान जो है वह चूने का बना हुआ था और आज भी यह चूने का ही बना हुआ है। महाराज का घर था ना, ये 7.5 किलोमीटर का घर था नंद महाराज का। यहाँ गोकुल में 9 लाख गैया बास करती थी। तभी भगवान माखन चोरी कर रहे, मिट्टी खा रहे थे। तो कार्तिक के महीने दीपावली के दिन यहाँ कृष्ण को बांध दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। ये कुबेर के पुत्र थे। क्या बोलते कि हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर का उद्धार कर दिया, हमारा भी उद्धार करो।
तो भगवान बोले कि आज दीपावली का दिन है, माखन चोरी करो और इनका उद्धार करें। तो भगवान यहाँ से उखल को खींच कर चला। इस प्रकार से दोनों पेड़ों में उखली अटकी, तो भगवान के चरण लग रहे थे, यहाँ दोनों पेड़ गिर गए। तो जब पेड़ गिर गए तो यहाँ नंद महाराज ने 9 लाख गाय दान करी। किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए। कि नंद महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, हे गौ माताओं, तुम्हारी कृपा से मेरा लाला बच गया। तब यहाँ नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान कर करके तब यहाँ से ब्रजमंडल स्टार्टअप किया था। तो जो लोग भक्त लोग यहाँ आकर के 5 परिक्रमा करते हैं, भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा बोलते हैं, तो उसके घर में एक कृष्ण भगवान भागवत का फल प्राप्त करते हैं। और यहाँ कान लगाते हैं जो सच्चे भक्त होते हैं, तो उनको बंसी की धुन सुना देते हैं। तो ये बट वृक्ष है, बहुत पुण्य पवित्र जगह है। यहाँ आने से, ध्यान करने से, इस स्थान पर ध्यान करने से तो उनको एक कृष्ण के नज़र भी, दर्शन भी नज़र देते हैं। यहाँ हर कोई नहीं आ रहा है। आजकल बिग टेम्पल की दुनिया, सजावट की दुनिया है। कहते हैं सत्य बहुत छोटा है, झूठ बहुत बड़ा है। तो ये सारे ये 9 लाख गाय जो चढ़ती थी, ये नंद महाराज का घर है। ये तो गौचर भूमि है, यहाँ नंद महाराज की 9 लाख गैया चढ़ती थी। तो ये गौचर भूमि कही गई है। नंद महाराज के 9 लाख गैया रहती थी, तब भी भगवान माखन चोरी कर रहे, मिट्टी खा रहे थे। तो ये बहुत पुण्य पवित्र जगह है। यहाँ इस वीडियो को देख करके भक्त लोग यहाँ जरूर आएँ और अपनी मन की इच्छाएं पूरी करें। और यहाँ आकर के भक्त लोग बंसी की धुन सुनाएं, कन्हैया से सुने और यहाँ आकर के 5 परिक्रमा करें, तो एक घर में भागवत का फल प्राप्ति होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसी ही तमाम स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंटी द रियल।